गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि जो लास्ट डे मैंने आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो बीच में 1-2 दिन जैसे हॉलीडे था स्कूल का, तो कई बार यहाँ पे जो है स्कूल बंद रहने के कारण वीडियो बनाने में दिक्कत भी रहती है। तो आज मैं आगे आपको उसको कंटिन्यू करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसको वापस एक बार बता रहा हूँ। तो एज़ कम्पेयर टू फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है वीडियोज़ को देख रहे हैं, जो होमवर्क क्वेश्चंस जो है उसको भी करके पर्सनली मुझे सेंड कर रहे हैं उसका सोल्यूशन। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो है उतना नहीं जो है वो बराबर प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं। लास्ट वीडियो तक आते आते धीरे धीरे स्टूडेंट जो है वो पहले से ही, जबकि अभी तक सिर्फ थ्योरी मैंने बताई है और एकमात्र क्वेश्चन आपको कराया है, लेकिन उसको पूरा जो है इजीली जो जिस तरह से वो करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, केवल डिबेंचर का मीनिंग, टाइप्स और वो बताए। और एक डिबेंचर इशू की एंट्री जो आपके सेकेंड ईयर में वही है जो फर्स्ट ईयर के अंदर थी, तो उतने में भी आप लोग जो है परेशान होने लगे हो कुछ स्टूडेंट्स। तो आप जो है प्लीज़ थोड़ा ट्राई करिए, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास होता तो हम जो है डायरेक्ट ही पढ़ाते। और कौन चाहता कि ये आधे घंटे की क्लास के लिए हम लोग जो वीडियो बनाने में 2-2 घंटे जो है वो लगाते, और ऐसे ऐसे सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ रही हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये सब ऑनलाइन करना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, कंप्रेस करना, एडिट करना, टू मैनी थिंग्स। तो इसीलिए हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं कि चलिए 2 घंटे में एक वीडियो बना के दे रहे हैं, तो एटलीस्ट 15-20 मिनट जो है आप भी उसको दीजिए, अच्छे से उसको देखिए, समझिए। और सिर्फ ये कहने से कि भाई ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, आप अगर ये बताएं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव, कि कैसे हम इसको थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, आप क्या जैसे चाहते हैं कि जैसे लाइव क्लास हो या फिर जो है इसमें कुछ और आप चेंजेस चाहते हैं, तो आप उसका थोड़ा सजेशन दे दीजिए। तो जैसे भी होगा हम उसके अंदर जो अभी फ़िलहाल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं 1 सितंबर तक, जिसमें अभी भी 15-20 दिन है, जिसमें एटलीस्ट ये लेसन कंप्लीट करके हम एक नया टॉपिक भी शुरू कर सकते हैं, तो वो आप हमको बताइए, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और थोड़ा ट्राई करिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा इसके अंदर जो है इशू नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई नहीं गई है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा कोई मेथड है या जो फार्मूले हैं या क्वेश्चंस हैं जो हो गए हों। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अगर उनको देखेंगे नहीं और बराबर नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे पिछड़ते रहेंगे, तो फिर हमको भी दिक्कत आएगी उसको कवर करने के लिए, और आप भी उसको जो है पूरा प्रॉपर कर नहीं पाएंगे। तो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको रजिस्टर बनाइए, क्वेश्चंस जो दे रहे हैं उनको लिखिए, सॉल्व करिए एक बार, और प्लस होमवर्क क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करिए, तो बिल्कुल ईजीली सारा काम हो जाएगा। केवल ऑनलाइन का जो हवा बना रखा है कि ऑनलाइन तो अब सारे बच्चे जो है पहली क्लास से लेकर 12वीं तक सब पढ़ रहे हैं, और सबको काम करना पड़ रहा है। कॉपीज़ आधी कॉपी भर गई है हमारे बच्चों की स्कूल से आए हुए काम से। तो आप लोग तो थोड़ा मैच्योर्ड है, तो और भी ज़्यादा जो है इन चीज़ों को समझते हैं कि भाई जो पॉसिबल ही नहीं है कुछ और ऑप्शन हमारे पास। तो जो हमारे पास है उसमें एज़ पॉसिबल एज़ जितना अच्छा कर सकते हैं आप ट्राई करिए, और दिक्कत हो तो बताइए। अदरवाइज़ जब मौका पड़ेगा तो ये टॉपिक भी अपन वापस रिवाइज़ कर सकते हैं क्लास में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्लस क्लास स्टार्ट हो जाए होपफुली कि 1 सितंबर को, तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन अभी इसका कुछ भी नहीं कह सकते हैं, 50-50% चांस है, हो भी सकती है। और बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई और तब भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर हमको तो ये सब चीज़ें अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा आप ट्राई करिए, थोड़ा हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप सजेशन दीजिए। और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन जो होमवर्क वाला था उसको भी एक बार फिर से करा देता हूँ, जिसके अंदर जो प्रैक्टिकल पार्ट मैंने अभी तक टिल नाउ पढ़ाया है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, और एक जो आपको अगर डिवेंचर इशू करते समय अगर पहले से पता हो कि उसका रिडम्पशन करते समय आप जो है कैसे उसका रिडम्पशन करोगे, तो उसके लिए कोई जर्नल एंट्री अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इसके अंदर, वो दोनों टॉपिक प्रैक्टिकल वाले इस क्वेश्चन के रिवीजन के अंदर आपको जो है वापस पता चल जाएगा। तो देखिए 1 बाय 1 अपन इसकी जो है एंट्रीज देखते हैं, क्या इसने क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने एक क्वेश्चन जो आपको करके बताया था पहले, तो उस क्वेश्चन में क्या था कि सारा का सारा एक ही डिवेंचर जो था 1 लाख रुपए का डिवेंचर था, जिसको आपने अलग अलग सिचुएशन में इशू किया। एज़ कंपेयर ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसके अंदर हर एक डिवेंचर्स के अलग अलग जो है पूरी सिचुएशंस दी हुई है, नंबर अलग है, इशू अलग है, तो हर एक का आपको अलग अलग जो है वो एंट्री इसके अंदर बनानी है। तो 1 बाय 1 अपन इसकी जो है एंट्रीज में आपको करके बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है कि 2008% डिवेंचर है ऑफ 100 रुपी ईच, और इशू किया है अपन 105 पर, और जबकि वो रिडीमेबल है एट पार के ऊपर। तो डिवेंचर अगर इशू कर रहे हो आप 100 रुपीज़ पर, जो 100 रुपीज़ का है इशू कर रहे हो 105 पर, और रिडीमेबल है एट पार, तो दो चीज़ों का ही अपन को ध्यान रखना है कि आपने इशू किया है 100 का था,
और आपने उसको इशू कैसे किया 105, और रिडीमेबल जो है वो कैसे है एट पार। तो 100 रुपये का डिबेंचर अगर अपन 105 रुपये पे इशू कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि 5 रुपये आपका उसमें जो है वो क्या बन रहा है, प्रीमियम बन रहा है। तो वो प्रीमियम जो है वो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, लेकिन रिडम्पशन जो है वो एट पार पे कर रहे हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप एट पार या एट डिस्काउंट के ऊपर रिडम्पशन करते हो तो आपको कोई एंट्री इशू के समय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एट पार मतलब जितने में आपने अगर इशू किया है 100 रुपये का डिबेंचर और बाद में आप 100 ही रुपये देने वाले हो, तो उससे ना तो आपको कोई फ़ायदा होगा और ना कोई नुकसान। तो नो एनी एंट्री इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। लेकिन अगर आप डिस्काउंट पे करते हो तो डिस्काउंट पे आप रिडम्पशन करोगे तो प्रॉफिट जो होगा वो आपको फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर प्रॉफिट की हम आज की तारीख में इश्यू के समय कोई एंट्री नहीं कर सकते। तो होल एंड सोल आपको अलग से एंट्री तभी करनी है जबकि आप डिबेंचर जो इशू करते हो वो ना तो आप एट पार पे करते हो रिडम्पशन और ना ही आप एट डिस्काउंट पे करते हो रिडम्पशन। अगर ओनली एट प्रीमियम अगर करोगे तो आपको लॉस वाली एंट्री जो है इसके अंदर करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप रिडम्पशन जो है वो कैसे कर रहे हो, एट पार। तो अगर एट पार पे रिडम्पशन कर रहे हो तो आपको इसमें कोई एंट्री अलग से एंट्री करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, सिर्फ 2000 डिबेंचर को 100 का या 105 पर आप इशू कर रहे हो। तो आपको मैंने इशू की एंट्री के समय एक रिदम पूरा आपको बताया है कि जब आप डिबेंचर इशू करते हो तो उसकी एंट्री जो है वो परमानेंट आपकी फिक्स है, 2 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये पैसे मिलने की, और फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन, और 2 इसका जो परसेंटेज है, जैसे 8% डिबेंचर है तो 2 8% डिबेंचर। तो ये 2 एंट्री तो आपकी फिक्स ही फिक्स है, और ये इनके अंदर डिस्काउंट प्रीमियम होगा तो वो आपको सेकंड एंट्री में एडजस्ट करना है। अदरवाइज अगर एट पार होगा तो ये 2 एंट्री ही करेंगे अपन। पर ये फिलहाल कह रहा है कि 2000 डिबेंचर इन्होंने 105 रुपीज़ पे इशू किए हैं। तो आपको मैंने बताया है कि इस एंट्री में ऑलवेज अपन इशूइंग प्राइस जो है वो लिखते हैं कि हमने कितने में उसको इशू किया है वो। तो 2000 डिबेंचर्स है, 105 में आप उसको इशू कर रहे हो, तो 2000 को 105 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको इसमें जो है रिसीव हो रहा है अमाउंट 2000 इंटू 105, 2,10,000 आपको रिसीव हुआ। अब ये 2,10,000 रुपीज़ जो आपको रिसीव हुआ है इसको आपको करना है ट्रांसफ़र। इसके भी अपने फ़िक्स रूल है कि एप्लीकेशन को जब अपन ट्रांसफ़र करते हैं तो जितने रुपए से आपने एप्लीकेशन को क्रेडिट किया है उतने रुपए से एप्लीकेशन आपकी डेबिट होगी। फिर जहाँ डिबेंचर लिखते हो वहाँ डिबेंचर की फेस वैल्यू आती है जो इस क्वेश्चन में है 100 रुपये की। तो 2000 डिबेंचर है और 100 रुपीज़ का एक, तो 2000 इंटू 100 तो 2 लाख रुपीज़ का आपका इसके अंदर जो है वो वैल्यू आ गया। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी है क्वेश्चन में। 100 रुपये का डिबेंचर आप कितने में इशू कर रहे हो, 105 रुपये में, तो 5 रुपये का जो प्रीमियम है वो आप इसके अंदर लिखेंगे कि 2000 डिबेंचर है और 5 रुपये उस पर प्रीमियम है, तो 2000 इंटू 5 कितना हुआ 10। तो आपको कोई जोड़ तोड़ करने की या किसी की तरह कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट साइड 210 हो गया और क्रेडिट साइड की टोटल भी 210 हो गया। और अगर मान लीजिए डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट आप कौन सी साइड लिखते, डेबिट। तो रूल्स जो है वो अच्छे से अगर आप फॉलो करें तो आपको एंट्री के अंदर किसी तरह का कोई सेटलमेंट खुद करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही आपकी अमाउंट जो होगी वो क्या होगी, बराबर। तो ये पॉइंट हो गया फर्स्ट। और रिडम्पशन आप कैसे कर रहे हो, रिडम्पशन आप एट पार कर रहे हो, तो रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे करते तो अपन वो लॉस वाली एंट्री करते, लेकिन रिडम्पशन आप अगर एट पार ही कर रहे हो तो आपको कोई भी अलग से एंट्री करने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके बाद इसका सेकंड आंसर, तो सेकंड पॉइंट का आंसर लिखते हैं अपन। तो देखिए सेकंड पॉइंट के अंदर ये बता रहा है कि डिबेंचर ये जो इश्यू कर रहा है वो किस तरीके से करता है। सेकंड पॉइंट है कि 3000 डिबेंचर है हमारे और जो कि है कितने रुपए के, 100 रुपीज़ के हैं, जिसको ये इशू कर रहा है 100 का डिबेंचर कितने में, 96 के अंदर। तो 100 रुपीज़ का डिबेंचर अगर वो 96 में इशू कर रहा है तो इसका मतलब उस पर 4 रुपीज़ का आपका क्या हो गया, डिस्काउंट। और ये रिडीमेबल जो है वो वापस किस पे है, एट पार। तो इसका मतलब कि जो आपको अगर कोई फर्दर एंट्री करनी थी रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर करने के लिए वो इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अब फ़र्क ये है कि पिछला जो है डिबेंचर आपने इशू किया था प्रीमियम पर, जो आपके लिए एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है, और यहाँ पर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो वो एक तरह का डिस्काउंट है जो आपके लिए एक तरह का कैपिटल लॉस होता है। तो एंट्री वो की वो बनेगी, एंट्री के सीक्वेंस में और एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और यहाँ पे अपन कौन सी प्राइस लिखते हैं हमेशा, इशूइंग प्राइस। कितने डिबेंचर है, 3000, और आप इसको क्या रेट पे इशू कर रहे हो, 96।
तो 3000 डिबेंचर है 96 रुपीज़ पर अगर आप इशू करते हो तो 3000 इंटू 96 तो 2,88,000 जो है वो इसके अंदर आपको मिलेगा। अब इसको ट्रांसफ़र करें तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और 2 आपकी परसेंटेज डिबेंचर टू 6% डिबेंचर इसमें आएगा। अब देखिए वही अपने रूल्स पे रहिए बिल्कुल प्रॉपर कि भी डिबेंचर एप्लीकेशन को जितना आपने ऊपर क्रेडिट किया है उतना आप उसको डेबिट करोगे, ना कम ना ज़्यादा। तो 2,88,000 डिस्काउंट और डिबेंचर की बात करें, यहाँ ऑलवेज आपकी फेस वैल्यू आती है 100 रुपये है तो 100 रुपये और 3000 डिबेंचर है तो 100 इंटू 3000 तो ये 3 लाख रुपीज़। और डिस्काउंट आपके लिए जो है वो लॉस है इसलिए डेबिट होगा। और 100 रुपीज़ का डिबेंचर आपने किस रेट पर इशू किया था 96, तो डिस्काउंट कितना हो गया 4 रुपीज़ का, तो इंटू करेंगे 4 से तो 12,000 रुपीज़ आपका डिस्काउंट आएगा। तो देखिए इन दोनों की टोटल 3 लाख हो गई और क्रेडिट साइड की टोटल भी 3 लाख हो रही है। इसका मतलब दोनों साइड की टोटल जो होगी वो आपके इसके अंदर क्या हो गई है इक्वल। इसके बाद आपने रिडम्पशन जो है वो किस पे किया है एट पार। तो मान लीजिए कि ये रिडम्पशन आप एट पार की जगह एट प्रीमियम पर या एट डिस्काउंट पर करते तो फिर अपन को इसके अंदर वो लॉस वाली एंट्री करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर आप प्रीमियम पे तो रिडम्पशन कर नहीं रहे, तो जब प्रीमियम पे रिडम्पशन ही नहीं कर रहे हैं तो आपको वो लॉस वाली एंट्री करने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं रहेगी। अब आते हैं इसमें थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, तो देखिए थर्ड पॉइंट है कि 4000 डिबेंचर है 8% वाले 100 रुपीज़ के तो है, पर आपने इसको इशू किया है एट पार पर, यानी कि 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और आप उसको इशू भी क्या रेट पर कर रहे हो 100, तो ना तो कोई डिस्काउंट होगा ना कोई प्रीमियम होगा, लेकिन उसको रिडीम कर रहे हो वो रिडीमेबल है वो 102 रुपये पर है 102। तो 100 रुपीज़ का डिबेंचर अगर 102 पर आप रिडीम कर रहे हो तो इसका मतलब कि 2 रुपीज़ का आपका उसके ऊपर क्या बन रहा है प्रीमियम बन रहा है, जो आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा और जो हमारे लिए एक तरह का अभी हो जाएगा प्रेजेंट में लॉस। और इस लॉस का प्रोविज़न करने के लिए जो मैंने पूरा लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाली एंट्री आपको इसमें करनी पड़ेगी। तो अपन ये एंट्री इसकी लिखते हैं दोनों, पहले तो इश्यू करने की एट पार पर, तो एंट्रीज आपकी वही रहेगी, पहले बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन जितना आपने इशू किया और फिर उसको एप्लीकेशन को अपन ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर के अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो कितने हैं डिबेंचर्स अपने 4000 और 100 रुपीज़ का है, 100 पर ही आप इश्यू कर रहे हो, तो मीन्स कि 4 लाख रुपीज़ के आपको इसके अंदर अमाउंट रिसीव होगी। एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करें तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर और वंस अगेन एप्लीकेशन जितनी आपने ऊपर क्रेडिट की है 4 लाख उतनी की उतनी आप उसको डेबिट करोगे और यहाँ आप लिखोगे 4000 इंटू 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है, तो 4 लाख इधर भी था 4 लाख आपका इस तरफ भी आ गया, दोनों साइड की टोटल आपकी क्या होगी इक्वल। तो क्योंकि एट पार है तो आपको कोई डिस्काउंट प्रीमियम कुछ भी लिखना नहीं, तो जब कुछ भी नहीं लिखना है तो दोनों साइड की टोटल ऑटोमेटिकली आपकी इक्वल हो जाएगी। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर कि 100 रुपीज़ का डिबेंचर था और 102 में इश्यू किया है। तो एक चीज़ देखिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप कंपेयर करो कि आपने 102 दिया 104 दिया तो उस समय इशूइंग प्राइस से कंपेयर ना करें कि उसको पहले 98 में इशू किया था या 104 में। आपको कंपेयर हमेशा इसको करना है, वो किसके साथ करना है फेस वैल्यू के साथ, कि 100 रुपीज़ का डिबेंचर था जो पहले हमने इशू जिस भी रेट पे किया लेकिन उसका रिडम्पशन कितने पे कर रहे हैं 102, तो कितने रुपए आप ज़्यादा दे रहे हो 2 रुपये। तो ये बहुत ही नोटिसेबल चीज़ है कि आप जो कंपेयर करोगे अपने प्रीमियम का वो फेस वैल्यू के साथ करोगे, ना कि आप उसकी पुरानी इशूइंग प्राइस के साथ उसको कंपेयर करोगे। क्योंकि कोई भी चीज़ का फ़ायदा या नुकसान निकालते हैं तो उसकी कॉस्ट से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये की चीज़ 110 में बेची, फिर 100 रुपये की चीज़ 90 में बेची, तो 100 की 110 में बेची तो आपको फ़ायदा कितना हुआ 10, और 100 की 90 में बेची तो आप 110 से 90 का डिफरेंस करोगे तो आपको नुकसान कितना हो रहा है 20 रुपये। लेकिन उससे वो कभी कंपेयर होता नहीं, वो 100 से ही 90 का लॉस आपका कितना होता है 10 रुपीज़। तो ऑलवेज़ उसकी जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है उसी से आप अपना कंपेरिजन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर अपन को वो एंट्री करनी है जब भी रिडम्पशन किस पे हो रिडीमेबल एट प्रीमियम अगर होता है तो ये एंट्री आपको थर्ड एंट्री इसमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कि लॉस हुआ है
ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मीन्स कि आपको लॉस हुआ है डिबेंचर को इश्यू करने के लिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो आपको लॉस हुआ है डिबेंचर को इश्यू करने पर, और वो लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको जब रिडम्पशन करना है तो उसके ऊपर जो है वो क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम। तो रही बात कि कई बार हमारे दिमाग में ये भी आ जाएगा कि ये तो रिडम्पशन के समय का लॉस है, जब देंगे तब ज़्यादा देंगे, लेकिन क्योंकि ये सर्टेन लॉस है और इश्यू के समय ही आपने डिसाइड कर लिया था कि भाई जब आप वापस पेमेंट करोगे तो उस समय उनको प्रीमियम दोगे, तो दैट मीन्स कि जब पहले से डिसाइडेड लॉस है तो ये आज ही का लॉस हो चुका है। अभी आपने कह दिया कि मैं 100 की चीज़ आपको 102 रुपये में वापस आपको पे करूंगा, तो 2 रुपीज़ पर डिवेंचर का नुकसान आज ही हो चुका है। भले आप उसका पेमेंट बाद में करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अकाउंटिंग के अंदर जो लॉस अगर आपका पहले से जो है सर्टन ना भी हो तो उसके लिए भी हम प्रोविज़न करते हैं, तो ये तो एक सर्टेन लॉस है, तो इसके लिए तो आपको प्रोविज़न करना ही करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 4000 डिवेंचर है और जिसका हमने 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, तो अपन 4000 इंटू 2 यानी कि 8000 रुपीज़ इस एंट्री के अंदर इसका अमाउंट जो है इसके अंदर फिल करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो सबसे मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था इस क्वेश्चन के अंदर कि सबसे अच्छा पॉइंट होता है ये वाला कि जब इशू कर रहे हैं तब भी डिस्काउंट आ रहा है और जब आप रिडम्पशन कर रहे हो तब भी आप प्रीमियम पे दे रहे हो। तो मतलब इस व्यक्ति को डबल नुकसान हो रहा है कि जब पैसे ले रहा है तब 100 की जगह 98 ही ले रहा है, और जब वापस दे रहा है तब आपको 100 की जगह उल्टा कितना दे रहा है, 104। तो दैट मीन्स कि इशू और रिडम्पशन दोनों टाइम उसको जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये जो सेकेंड एंट्री है ये आप और इसको थर्ड एंट्री को दोनों को क्या कर सकते हो, मिक्स करके भी कर सकते हो। वो ज़्यादा बेटर रहता है, बेस्ट रहता है। लेकिन स्टूडेंट जो है वो अगर कंफ्यूज हो जाते हैं इनको कैसे मिक्स करें, तो इसीलिए भले अलग भी करते हो तो वो गलत नहीं होगा। आप इश्यू की एंट्री अलग कर दीजिए और लॉस का प्रोविज़न जो है उसको अलग लिख दीजिए, और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो भले एंट्री बनाते समय आप इसको और इन दोनों को डेबिट कर दो और इन दोनों को क्रेडिट करो तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी अपन इसके अंदर इस वाले थर्ड पॉइंट के बाद लास्ट फोर्थ पॉइंट की जो है वो एंट्री करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर आप 1000 डिवेंचर है वो 98 में इश्यू कर रहे हो, ठीक है। तो 1000 डिवेंचर्स और 98 रुपीज़ पर आप उसको इश्यू कर रहे हो, तो 98,000 रुपीज़ आपको इसमें रिसीव हो रहे हैं। फिर अब इसको ट्रांसफ़र करते हो तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर, और इसमें डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब देखिए वही अपने बेसिक फंडामेंटल पर रहता है कि एप्लीकेशन जितनी आपने ऊपर क्रेडिट की है उतना ही आप जो है उसको डेबिट करेंगे। डिवेंचर जहाँ लिखा है वहाँ फेस वैल्यू है, ना तो कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। तो 98 रुपीज़ पे आप इश्यू कर रहे हो और इसकी फेस वैल्यू है 100, तो 1 लाख ये हो गया, और 2 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट डेबिट में हो जाएगा 2। तो बस ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए कि भी एप्लीकेशन जितना आपने क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दीजिए। डिवेंचर जहाँ लिखते हो वहाँ ऑलवेज फेस वैल्यू आएगी, जैसे 100 है तो 100, और डिस्काउंट कितना दिया था, 100 का डिवेंचर 98 में दिया तो डिस्काउंट कितना हुआ 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ से उसको मल्टीप्लाई करके आप इसमें लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको क्योंकि रिडम्पशन करना है उस समय कितने रुपये ज़्यादा देने हैं, 100 रुपये का डिवेंचर है 104 रुपये देने हैं, यानी कि 4 रुपये पर डिवेंचर आपको नुकसान होगा। और आपके डिवेंचर्स है कितने 1000, तो 1000 डिवेंचर है 4 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा दोगे तो यानी कि 4000 रुपीज़ का आपको लॉस होगा। और ये लॉस जो हुआ है अब इस लॉस के लिए आपने पहले से जो प्रोविज़न है वो बनाकर कंप्लीट कर दिया है। तो ये टॉपिक जो है जिसके अंदर डिवेंचर इशू करते हैं और प्लस उसके अंदर अगर रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे हो तो उसके लिए लॉस की एंट्री करते हैं, ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो एक टॉपिक है नेक्स्ट इससे रिलेवेंट कि ये जो नुकसान हुआ है आपको और ये जो लॉस हुआ है, तो ये दोनों लॉस मैंने आपको बताया भी था कि ये दोनों लॉस जो है कंपनी को डिवेंचर के रिडम्पशन करने से पहले इन दोनों को जो है सेटल करना पड़ता है, इसको ख़त्म करना पड़ता है। तो क्या तरीका होता है, किस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूँ। थैंक यू।